सो हे गाइस, वंदे मातरम। ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं और उनको शॉर्टकट चाहिए। लाइक सो मेनी गाइज यार, आई हैव सीन कि वो लोग क्या करते हैं कि सीधा ओपन सीडीसी निकाला और सीधा बस कूद पड़े मैदान में कि भाई अब ज्वाइन कर लेना है शिप, फॉरेन घूमना है, पैसे कमाने। बट यार उनके लिए मैं ठीक है, कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए मैं इस चीज़ के थ्रू आना मैं बोलूँगा भी कि चलो ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल ही बेरोजगार हो, अगर आपको एक होप मिल रहा है यार कि आप 15-20 हज़ार 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, 25 हज़ार कमा सकते हो, ठीक है आ जाओ। बट यार अगर आप ये चाहते हो कि आपको मर्चेंट नेवी में करियर बनाना है और आप इस तरह से आते हो, तो मैं उस चीज़ का कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि जब आप ओपन सीडीसी के थ्रू जब एंटर करते हो प्रोफेशन में यार, तो आप ये जान लो कि 90% जो कंपनीज़ है वो तो सीधा सीधा आपको समाज से बाहर निकाला दे दिया जाता है। क्योंकि अच्छी कंपनी आपको मतलब इंटरटेन ही नहीं करेगी। आपको तो मतलब ऐसा है कि गेट से ही गार्ड लोग ही भगा देंगे सीडीसी देख के, क्योंकि भाई हम भगाए गए हैं। हमारे पास तो जेन्युइन सीडीसी था, हमने कैडरशिप किया हुआ था, हमें तो भाई गार्ड नहीं, भाई कोई वैकेंसी नहीं, नीचे जा, हम हाथ जोड़ते रह जाते थे भाई ऊपर जाके रेज्यूम तो दे लेने दे, लेकिन भाई उसका ही मौका नहीं। सो ये हमारी कहानी, हमने कैडेटशिप किया था, उसके बाद हमारा ये हाल था यार। तो ओपन सीडीसी वालों का तो बहुत बुरा हाल है। मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रगल का टाइम रहा है यार। सो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, क्योंकि मुंबई में हम लॉज में रहते थे 3-4-5 लोग, तो वहाँ कई सारे बच्चे लोग, कई सारे लोग आते थे, झुंड के झुंड ना, 10-10 15-15 लोगों को मतलब एजेंट पता नहीं साले कहाँ से STCW कोर्स करवाते थे। और भाई 3-3 4-4 लाख रुपए लेके खाली STCW कोर्स करवाया और सीडीसी पकड़ा दी और जाओ मार्केट में भटको। तो मतलब झुंड के झुंड यार, पूरा मतलब ऐसा भी 20-20 25-25 लोग, ऐसा लगता था गांव का गांव, मोहल्ला का मोहल्ला ना मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए आ गया है। बट सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आपके पास ओपन सीडीसी है ऑलरेडी, ठीक है, और आप मतलब भाई जाना ही चाहते हो, रिजिडोशिप पे ही घुसना है, मजदूरी ही करनी है, तो भाई ठीक है, आप फिर तो कोई बात ही नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो यार आप एकदम प्रॉपर जो वे होता है, एक पाथ होता है, वो फॉलो करते हुए आओ। जैसे कि या तो आप कैडेटशिप कर लो या फिर आप रेटिंग कर लो, ठीक है। रेटिंग 6 महीने का होता है यार। आप ओपन सीडीसी लेते हो, 25-30 हज़ार 40 हज़ार जो भी फंसाते हो, एजेंट के थ्रू 3-3 लाख फंसाते हो, ठीक है। उसके बाद आप मर्चेंट नेवी में घुसते हो और आप कंपनियां ढूंढने लगते हो, और फाइनली आपको मिलता है क्या, डेमो वेसल्स। डेमो वेसल या डेमोलेशन वेसल्स वो वेसल्स होते हैं जो कि जिनका भाई ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है, अब वो जा रहे हैं स्क्रैप होने के लिए। तो इन वेसल्स पे आपको मोस्टली वही क्रू मिलेगा जो कि भाई ये ओपन सीडीसी या फिर किसी तरह कुछ पनामा वॉच कीपिंग, तो ये वो मतलब कुछ प्रॉपर नहीं ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले जितने लोग होते हैं ना, वो डेमो वेसल्स पे जाते हैं। डेमो वेसल्स को लेके गुजरात, कांडला में या फिर और भी पाकिस्तान या फिर और भी जितने भी स्क्रैप यार्ड है वहाँ पे लेके वो चले जाते हैं। तो मोस्टली डेमो वेसल वाले इंटरटेन करते हैं इन लोगों को। भाई डेमो वेसल मतलब उस पर काम वही होता है कि जाओ मजदूरी करो, टैंक में जाके टैंक क्लीन करो, रस्सियाँ काटो और दुनिया भर की चीज़ें, झाड़ू पोछा मारो, और बस वहाँ यही काम रहता है आपको, ठीक है। मिलेगा आपको 20-25 हज़ार रुपये। आपके सपने हैं कि आप घूम पाओगे, तो आप ये भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ज्वाइन करते हो ना, उसके पहले जो 1-8 दिन का होटल स्टे मिलेगा, बस वही है आपके पास घूमने के लिए, और उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतना घूम पाता है कहीं भी। सो गाइज, इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो तो यार प्रॉपर पाथ फॉलो करो। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे एक मैसेज किया था मेरे इंस्टाग्राम पे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लेटर और पता नहीं भाई क्या क्या दुनिया भर का, ये सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लेटर बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर, किसी कहाँ कौन से अप्रूव्ड गवर्नमेंट से था वो पता नहीं वो, ठीक है। और उसको भाई ऐसा मतलब इतना प्रॉपर, उतना तो यार प्रॉपर एकेडमी का भी जो लेटर्स होता है ना, जो अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर एकेडमी का, उतना डेकोरेटेड नहीं होता है जितना वो एकदम मतलब बेहतरीन पेपर में उसको पूरा वो करके वो दिया हुआ था। कहीं कोई नामो निशान नहीं है डीजी शिपिंग का उसमें। सो यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है उन लोगों के लिए जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं है, वो आना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना यार कि जब भी आप एकेडमी सेलेक्ट करते हो, वो एकेडमी मस्ट बी बिल्कुल वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड ही होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें लोग आपको सपने दिखाएंगे, एनएमए है, न्यूजीलैंड से अप्रूव्ड है, तो सिंगापुर से अप्रूव्ड है, तो कहीं से अप्रूव्ड है, दुनिया भर की पंचायत आपको करेंगे।
हम इंडियंस लोगों का या एशियन लोगों का दिमाग में ये रहता है ना कि भाई फॉरेन या यूरोपियन कंट्री से अप्रूव्ड है तो भाई बहुत बढ़िया होगा, मतलब ज़बरदस्त। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो टॉप COCs हैं उसमें से इंडिया का नाम आता है यार टॉप में, 1 2 3 में इंडिया और UK नंबर 1 पे रहते हैं। सो आपको ये चीज़ मैं ध्यान में रख दूँ कि भाई COC और जब मर्चेंट नेवी के डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो इंडिया इज़ ऑन द टॉप। ठीक है, हमारी जो सैलरी है इंडियंस लोगों की वो भी काफ़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री के जो लोग होते हैं वहाँ उनकी सैलरी। सो अगर आप जेन्युइन तरीके से नहीं आते हो भाई तो कोई मतलब कोई रह नहीं जाता कुछ भी, पता है, बस भटकोगे। मुंबई में आओगे, पहले तो लॉज में रहोगे, वहाँ पे कंपनी ढूंढने के चक्कर में आप एजेंटों के पास जाओगे, एजेंट आपसे पैसे ऐंठेगा, फिर से वापस वही चढ़ा देगा डेमो वेसल पे, फिर आओ धीरे धीरे करते करते टग वग में इधर उधर आप भटकते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि आप पीछे नहीं जा पाते। ठीक है, अब मजबूरी में भाई फिर आप पनामा निकालते हो, लाइबेरियन निकालते हो, कुछ कुछ करके छोटा मोटा कहीं किसी कंपनी में जहाज में जाके चढ़ के करते रहते हो। तो ये स्टक होने वाली बात होती है यार, आप मजबूर हो जाते हो ना कि आपको वही चीज़ करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। फिर करियर रह ही क्या जाता है यार। करियर वो है यार जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और खासकर वो करियर जिसमें आप पर्पसली जाना चाहते हो, एक्सीडेंटली नहीं। आप चाहते हो मर्चेंट नेवी में जाना, आपका ड्रीम है, और वो ड्रीम आप इस तरह से पूरा करोगे। इस जब तक आपको यार प्रॉपर कंपनी नहीं मिलती, प्रॉपर वेसल नहीं मिलता, तब क्या ही करियर है यार। आपको जब तक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक क्या ही करियर आप बना लोगे। सो गाइज, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि OpenCDC वाले जो हैं उनको भी भाई मैं बोलूँगा कि अगर आप भी थोड़ा सा आप 4 महीना 5 महीना मुंबई में बैठ के स्ट्रगल करोगे, उससे अच्छा बेस्ट का एग्ज़ाम दिलाओ यार, GP रेटिंग कर लो। 6 महीने में GP रेटिंग हो जाता है। आजकल GP रेटिंग जितनी भी अच्छी एकेडमीज़ हैं, जैसे TS रहमान हो गया, आपका ये नूसी का भी अपना है जो गोवा में एकेडमी है, और भी जो भी अच्छे अच्छे एकेडमीज़ हैं उन सब के पास कैंपस आता है। ठीक है, कैंपस में मोस्टली लोगों का हो भी जाता है। तो आपका जो भी खर्च है ना यार, 3 लाख 4 लाख जो भी उसका खर्च होगा, अभी मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता, अलग अलग एकेडमीज़ के अलग अलग खर्च होते हैं। जो भी 3-4 लाख रुपए आपका खर्च होगा, उसके बाद भाई आप प्लेस्ड हो जाते हो। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि GP रेटिंग में MSc मर्स्क लाइन इनके आते हैं। मेरे जानने वाले 3-4 लोग MSc ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो TS रहमान से बंदा था, क्योंकि कैंपस आते हैं, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ गाइस कि अगर आप OpenCDC है भी तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा दिन, इतने दिन आप स्ट्रगल किए, थोड़ा सा और सही, डायरेक्टली जाओ और आप अपीयर हो यार, बेस्ट का एग्ज़ाम दो और GP रेटिंग करो या फिर कैडेटशिप करो, जो भी आपको करना है। लेकिन एक पाथ फॉलो करके आप एंटर करो। अगर आपको करियर बनाना है इस प्रोफेशन में, अच्छी कंपनीज़ के साथ अगर आपको सेल करना है, तो शॉर्टकट कहीं किसी भी चीज़ का यार, जो शॉर्टकट होता है ना वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। शॉर्टकट से आप एक हद तक आगे जा पाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एजुकेशन ही आपको आगे तक लेके जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, जल्दी पैसा कमाने के पीछे भी मत भागो भाई, क्योंकि थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। चीज़ें होंगी, सब आपके हिसाब से होंगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। सो सिर्फ यही चीज़ है। 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली वीडियो में ये थी। पहली, कोई भी एकेडमी चूज़ करो, DG शिपिंग अप्रूव्ड ही होना चाहिए। एजेंट वगैरह के किसी के बात में मत पड़ो। कोई भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो या अगर वो इंडियन ऑनरशिप है तो वो आर्टिकल आपको देता है, इंडियन ऑनरशिप नहीं है तो उसके पास ऑथराइज्ड RPSL नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं, वो आप ध्यान में रखो। OpenCDC के चक्कर में ना पड़ो, वही अच्छा है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है वो जाते हैं, उनके लिए ही है तो वो जाएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यार लाइफ है, करियर है, ब्रेड एंड बटर सबको चाहिए, सबको सर्वाइवल चाहिए यार, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होप ढूंढना पड़ेगा। तो उनके लिए ठीक है, बट स्टिल मैं अगर उनके लिए बोलूँगा, अगर वो कर सकते हैं, अगर उनके पास मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर वो समर्थ हैं करने की, तो प्लीज़ यार मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपर वे से जाओ, ताकि करियर बिल्डअप हो सके, आप ग्रो कर सको। क्योंकि लोग मोस्टली फंस जाते हैं यार फाइनेंशियल इशू या दुनिया भर की चीज़ें, कैसे करें, पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एग्ज़ाम का नाम जैसे ही आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे ही ये नाम आता है भाई आधे लोग उसी में नहीं ये एग्ज़ाम कौन देगा। भाई कुछ नहीं होता यार, बहुत ईजी एग्ज़ाम्स होते हैं। आप बस थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना, महीना भर भी नहीं, 15 दिन आप थोड़ा अच्छे से बैठ के पढ़ दोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है।
दुनिया भर की एकेडमी है यार, दुनिया भर के सीट्स हैं, तो इसका तो सोचने का ज़रूरत ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा, क्या होगा। बस आपको ये सोचना है कि भाई आपको एक प्रॉपर पाथ, एक प्रॉपर वे फॉलो करते हुए आपको मशीनरी में एंटर करना है, और उसके बाद यार आपका जो ग्रोथ है करियर को बहुत अच्छा होगा। ऐसे शॉर्टकट में जाओगे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ भाई। तो डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, कोशिश करो कि प्रॉपर पाथ फॉलो करके जाओ एकेडमी में, आपको कैंपस वहाँ सिलेक्शन हो जाता है मोस्ट ऑफ केसेस में। थोड़ा सा बी स्मार्ट यार, जो चीज़ें होती हैं एकेडमी में सिखाते पढ़ाते हैं, सारे एकेडमी में सही पढ़ाते सिखाते हैं। कुछ एकेडमीज एक ब्रांड बन चुके हैं यार, तो उनमें कैंपसेस वगैरह अच्छा आता है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है अच्छे नाम वाले एकेडमीज में जाने के लिए। बट पढ़ाई सारे एकेडमीज में होती है आजकल, तो कैंपस वगैरह भी ठीक ठाक आने लग गए यार, तो सब कुछ सही है। बस मेरा कहने का मतलब है यार कि प्रॉपरली जाओ, ज्वाइन करना है ज्वाइन करो डियर, लेकिन प्रॉपरली ज्वाइन करो। और कोई भी क्वेरी होता है यार, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो। अगर आपको कोई भी एजेंट के थ्रू अगर ऐसा लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसने कर रखा है या करवा रहा है आपसे, आप मुझे सेंड करो इंस्टाग्राम पे यार। अगर मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। हमेशा बहुत वक्त नहीं हो पाता है, बट जितना भी वक्त मिलता है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ सबके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे दे पाऊँ। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मैं आंसर नहीं कर पाता यार, क्योंकि कमेंट्स में लिमिटेशंस होता है। आप एक एक करके पहले तो यूट्यूब खोलो, फिर कमेंट खोलो, फिर उसमें जाओ, फिर रिप्लाई करो। उससे अच्छा इंस्टा में ये सहूलियत होती है ना कि एक ही साथ में वॉइस रिकॉर्ड करके सीधा सेंड कर देता हूँ, तो बार बार बहुत सारा या लंबा मैसेज लिखने का झंझट नहीं रहता, टाइम बचता है वहाँ पे। इसीलिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ फॉलोअर बढ़े, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाओ और फॉलो करो। कोई ज़रूरत नहीं फॉलो करने की डियर, आप नहीं चाहते हो मत फॉलो करो। आपको बस कोई कंसर्न है आप सीधा मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बस मेरा यही मानना है यार, मैं यही चाहता हूँ कि फ्रॉड ना हो किसी के साथ यार। एजेंट वगैरह वाला जो सीन है ना, उसमें पड़े मत। कोई भी आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, कैसा भी कन्फ्यूज़न है ना, आप एक बार मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ से देखूँगा वो जेन्युइन है नहीं है, मैं उसका थोड़ा बहुत खोज खबर करूँगा, पता करूँगा। थोड़े मेरे एक्सपीरियंस भी है यार, अपने इतने सालों से मैं हूँ, तो इतना तो पता चल ही जाता है क्या फ्रॉड है क्या नहीं है। बट उसके बाद भी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों की जानकारी लूँ, पता लगाऊँ और आपको एक सही गाइड दे सकूँ यार। मैं जितना हो सकता है मैं एक सही गाइडेंस देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो एजेंट वगैरह और ये सब चीज़ों के चक्कर में लोग ना पड़े। डायरेक्टली आजकल नेट इंटरनेट का ज़माना है यार, गूगल पे सीधा आप सर्च करोगे डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस, तो दुनिया भर के लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से कोई एक कॉलेज में से जाओ और एडमिशन करो, ज्वाइन करो, उनको कॉल करो, पूछो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सीधा एकेडमीज में कॉल करके पूछो, बट डीजी अप्रूव्ड एकेडमी में। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आपके लिए हो, और आपको अगर सही लगा और नॉलेजेबल लगा हो तो देखने के लिए धन्यवाद यार, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको इसके आगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी कंसर्न है। इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा हर एक वीडियो में देता हूँ, इसमें भी दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।